ऑर्डिनेंस लाने हैं तो पार्लियामेंट बंद कर दें। एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? नैब तरमीम कलदम केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से पेशी। मौकिफ देने के लिए इंतजार करते रहे, आज बारी ना आई। आइंदा समात पर फिर वीडियो लिंक सहूलत फराहम करने की हिदायत। नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, बिल की सतह पर कानून को मुअत्तल करना क्या पार्लिमानी कार्रवाई मुअत्तल करने के मुतरादिफ नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें। जस्टिस अतर मिनिल्ला ने रिमार्क्स दिए, पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लिमान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना ज़रूरी है। हमें कहा जा रहा है पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। इस्तफसार किया, क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? अटॉर्नी जनरल बोले, ऐसा हो रहा है और ना ही होना चाहिए। बानी पीटीआई की अदालत पेशी की तस्वीर वायरल। सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तस्वीर कमरा अदालत में बैठे अफराद में से किसी ने बनाई। बानी पीटीआई ने हल्के नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। बाजुओं और गर्दन को वर्जिश के अंदाज में दाएं बाएं हरकत देते रहे। सर के पीछे हाथ भी बांधे रखे। बानी पीटीआई की चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत। पुलिस एहलकारों ने लाइट एडजस्ट कर दी। दौरान समात बड़ी स्क्रीन से बानी पीटीआई की तस्वीर हटाकर चंद लम्हों के बाद दोबारा लगाई गई। जज बनने के लिए दोहरी शहरियत रखना नाअहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल बावडा के खत का जवाब दे दिया। लिखा, वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जुडिशल कमीशन ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। अदालत कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। फैसल बावडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड मांगा। दुनिया के हर फोरम पर आवाज उठाते हैं। जो मकबूजा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई और बहन हैं, पाकिस्तान बाकायदा डिप्लोमेसी जो हमारी है, खारजा पॉलिसी, उसका ये हिस्सा है और तमाम मॉरल सपोर्ट, इखलाकी सपोर्ट हमेशा दी है और देते रहेंगे। पिछले दिनों एक तहरीक चल रही थी, यकीनन ऐसे अफराद थे जो अपने जायज मुतालबात के लिए जमहूरी अंदाज में अपना फरीजा अदा कर रहे थे, लेकिन उसमें बाज अनासर ऐसे थे, शरपसंद अनासर, जिनका मकसद सिर्फ एक था, आजाद जम्मू कश्मीर में इंसानी जानों का ज़िया, लड़ाई और धींगा मुश्किल। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग, पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए दुनिया भर में आवाज उठाता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना से खिताब। कहा, हर फोरम पर इखलाकी और सिफारती हमायत जारी रखेंगे। गुज़श्ता दिनों होने वाले वाक़यात बेहतर तरीके से हल हुए। इंतशार फैलाने वालों का मकसद तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया था। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरा पर आज़ाद कश्मीर पहुँचे। हुर्रियत रहनुमाओं से बैठक का इम्कान। वज़ीर आज़म नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। IMF का डू मोर का मुतालिबा। गुर्बत के खात्मे, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तोसी देने की डिमांड। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर। कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स के बजट में मुमकिना इजाफे का मुतालिबा। BISP मुस्तहकीन को बिजली टैरिफ पर कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ देने का प्लान। सितंबर 2024 तक 2 करोड़ घरानों को मुतहरिक रजिस्ट्री में शामिल करने का हदफ। आइंदा माली साल समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। IMF ने प्रोग्राम के इंतजामी इस्तेदाद कार में बेहतरी मांग ली। पेट्रोल सस्ता हुआ अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ साथ इनको बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। 15 रुपये सस्ता करने से क्या होगा बताएं मुझे। इन्होंने 30 रुपये और महंगा कर देना है। पेट्रोल भी सस्ता हो गया है और अवाम के लिए बेहतरी है। प्राइस कंट्रोल में रहे तो फिर तो है, चलो गरीब बंदे को रिलीफ मिले। महंगाई है बहुत ज़्यादा, लोग नहीं गुजारा कर पाते। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे सस्ता, नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर सस्ता, 274 रुपये 8 पैसे में लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता। आवाम ने ट्रांसपोर्ट के किरायों और महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया।
सारिफीन पर फिर बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का मंसूबा। आइंदा माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस के तयन की दरख्वास्त दायर। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। कोई गंदम का बहरान नहीं है फूलनगर वालों। 4 महीने के अंदर अंदर हम 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं। जब अगली फसल का वक्त आएगा तो पंजाब के किसान से ज्यादा इंशाअल्लाह ताला खुशहाल और खुश कोई किसान नहीं होगा। आपको कोई मसला, आपको अस्पताल जाना पड़े, आपको वही वाली सहूलत मिले जो पंजाब के एक बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अमीर को पैसे देकर मिलती है। इसी तरह पंजाब की कोई सड़क 5 साल के बाद टूटी हुई नहीं रही। पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं। खरीदारी में करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। फूलनगर में इज्तिमा से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, किसानों के लिए 400 बिलियन का पैकेज ला रहे हैं। अगली फसल पर किसान खुद को खुशहाल देखेंगे। कहा, रोटी 15 रुपए में मिल रही है। पंजाब की कोई सड़क भी टूटी नहीं मिलेगी। कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहां इलाज मुफ्त ना हो। अद्वियात के लिए अवाम को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जमात इस्लामी का लाहौर में किसान मार्च कुछ देर बाद शुरू होगा। एहतजाज मस्जिद शोहदा से वज़ीर आला हाउस तक होगा। हाफिज नईम क़यादत करेंगे। धरना भी दिया जाएगा। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक पुरअमन एहतजाज हर किसी का आईनी, कानूनी और दस्तूरी हक है। रोकने की कोशिश की गई तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। चीन का पाकिस्तान के माली इस्तेहकाम के लिए हिमायत जारी रखने का आदा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के पेश नज़र माली ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक चीन मालियाती ताउन को ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का मज़हर करार दिया। तो हम जो है वो मुल्क का ये सत्यानाश कर देंगे। हम इदारों के खिलाफ ये कर देंगे। हम ना बसें छोड़ेंगे, ना एम्बुलेंसें छोड़ेंगे, ना इदारों को छोड़ेंगे, ना शोधा को छोड़ेंगे। इस हद तक चले गए। ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरूम के उस घर को छोड़ेंगे। ऐसी टेररिस्ट सोच रखने वाले से अगर हम दब जाएं या उसको हम उसके लिए ख़ास रिलीफ दे दें, उसके लिए ख़ास 6-7 महीने में मतलब उसको उसकी बेलें भी हो रही है, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। इस मुल्क में लाडलापन नहीं चलता। बानी PTI को पाकिस्तान तबाह करने के लिए लॉन्च किया क्या? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने सिर्फ झूठ, बदतमीजी और गालम गलोच की सियासत सिखाई। गवर्नर KP को एनेक्सी से रोकना गिरी हुई हरकत है। KP हुकूमत फैसला वापस ले और मुआफी मांगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन एक्सटेंशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की 9 मई के एक और केस में जमानत कंफर्म। साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत की 9 मई के केस में अबूरी जमानत मंजूर। उधर फवाद चौधरी को अबूरी जमानत मिल गई। सेशन कोर्ट का 50,000 रुपये मचल के जमा कराने का हुक्म। फैसले में कहा गया, फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जाम करने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिले पर पाबंदी का शौक पूरा कर लें। अगर वज़ीर आज़म ऐलान करें तो आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते, मगर हम ऐसी सियासत पर यकीन नहीं रखते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत में किसी भी मसले का हल डायलॉग से मुमकिन है। मुज़ाकरात की बात को कमज़ोरी ना समझा जाए। इदारों के खिलाफ गालम गलोच का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। मुल्क भर में गर्मी की लहर, सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में पारा 41 डिग्री को छू गया।
शिद्दत 45 महसूस हो रही। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री 40 डिग्री महसूस होने लगा। महकमा मौसमियात की योब, कल्लात, ज़ियारत, सिब्बी और कला सैफुल्ला में बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर और सवात में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली टीम के एहसास में वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों में चेक तकसीम किए। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में वुज़रा और हॉकी के साबिक खिलाड़ी भी मौजूद थे। हॉकी के मैदान में मज़ीद कामयाबियों के अज़्म का इजहार। फ्लाई जिना ने इस्लामाबाद और बहरीन के दरमियान नए बैनुल-अक़वामी रूट का आगाज का ऐलान कर दिया। फ्लाई जिना 13 जून से इस्लामाबाद और बहरीन के दरमियान अपनी नई नॉन स्टॉप परवाज ऑपरेट करेगी। नए रूट पर इब्तदाई तौर पर मंगल और जुमेरात के रोज हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी।